हाय गाइस, तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस साल एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स देने वाले हो तो अब आपको सब लोग बोलेंगे कि अभी से शुरू करके क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो इसको क्लियर। अभी जो मैं आपको प्लान दे रहा हूँ, अगर आपने 3 से लेकर 4 वीक्स तक इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कम टाइम में प्रिपरेशन करके एसबीआई पीओ को क्लियर करा है, एंड बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ तो बहुत सालों तक प्रिपरेशन करते रहे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप इन लास्ट के जो 3 से 4 वीक्स अब आपके पास हैं, इसमें आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो यही चीज़ मैटर करेगी, एंड पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ये मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। मैंने एस बी आई पी ओ को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कराया, एंड आई बी पी एस पी ओ एग्ज़ाम को भी मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कराया। दोनों को सेम ईयर में मैंने क्लियर करा है। मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम में अब लिमिटेड टाइम में कैसे आप प्री को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो, एंड ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है। ठीक है, एस बी आई पी ओ का। तो मैं आपको कुछ टिप भी दूंगा, अगर आप बिगिनर हो या रिपीटर हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। तो 3 से 4 वीक्स तक अब कैसे पढ़ना है, आज से अगर हम कर रहे हैं तैयारी तो किन चीज़ों पर हमें फोकस रखना है। ठीक है, अगर आप रिपीटर हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, एंड बिगिनर्स के लिए तो रहेगा ही। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, अगले सब्जेक्ट की हम बात करें क्वांट यानी कि मैथ्स, एंड उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है रीजनिंग। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से 50% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो 50% क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे, मैथ्स में 50% जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे, एंड रीजनिंग में जो 50% क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश में जो 50% क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में से आने वाले हैं। इसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी 50% आएंगे और मेंस में भी आएंगे। तो जो प्री की अच्छे से तैयारी करेगा सारे सब्जेक्ट्स की, उसी का मेंस क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी अभी हमें मेंस पर ज़्यादा फोकस रखना है, प्री को अच्छे से प्रिपेयर करो, मेंस की तैयारी भी इसी के अंदर आपकी होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 50% क्वेश्चन आने हैं, यानी कि इसको आज से आपको डेली करना है। ठीक है, रोज़ इस टॉपिक को तो करना ही करना है, ऐसे बाकी टॉपिक्स भी करेंगे बट इस टॉपिक को डेली करना है। ठीक है, अभी अगला भी बताता हूँ, फिर अगला बताऊँगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना आप। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन सा टॉपिक है जिसमें से 50% क्वेश्चन आएंगे, डी आई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। इसको भी डेली करना है आज से। ठीक है, कहाँ से करना है कैसे करना है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में एक टॉपिक नहीं है, दो टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला टॉपिक है आपका पजल, ठीक है, एंड सेकेंड टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक हैं इसमें से 50% क्वेश्चन आएंगे, ये भी डेली करना है। जैसे आज अगर आप पजल कर रहे हो तो कल आप ये कर सकते हो, फिर परसों आप फिर से पजल कर सकते हो। अब बात करेंगे कैसे तैयारी करनी है। देखो, अब वो टाइम चला गया कि आप कहीं से भी कोई भी बुक उठा के कुछ भी प्रैक्टिस करने लग जाओगे। आपको उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन करना है जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, सिर्फ इन 3 चीज़ों पर फोकस रखना है। इसके अलावा आज के जो भी टास्क मैं आपको दूंगा जो डेली करने हैं, उसके अलावा अगर टाइम बचे तो थोड़ा थोड़ा अपना पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो करंट अफेयर को, बट उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। पहले प्री हमें क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो प्री जब आपका क्लियर हो जाएगा तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट भी करना है आके कि सर मैंने आपका ये बताया हुई जो 3 से 4 वीक्स का प्लान था इसको फॉलो करके क्लियर कर लिया है प्रीलिम्स। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का वेट भी करूँगा। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, 2 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं। किस चीज़ के, आरसी के। ठीक है, ये जो 2 सेट हैं ये आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने हैं, एंड फिर से 2 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं आरसी के, ये आपको इवनिंग में प्रैक्टिस करने हैं। अब अगर कोई ऐसा है जो जॉब के साथ तैयारी कर रहा है, या आप सिर्फ सुबह ही पढ़ाई करते हो या सिर्फ शाम को ही पढ़ाई करते हो, तो आपको टोटल
2 एंड 2 आपको टोटल 4 सेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहाँ से प्रैक्टिस करना है, देखो इधर उधर से प्रैक्टिस नहीं करने, कोई मॉक टेस्ट में से प्रैक्टिस नहीं करने, आपको एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको बुक का नाम बता रहा हूँ, टॉपर्स ई बुक, ठीक है। ये जो टॉपर्स ई बुक है ना, मैंने खुद इसी से प्रैक्टिस करके सिलेक्शन दिया है। इसमें उसी लेवल उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो ई बुक है, इसका नाम बुक नहीं है, ई बुक है, क्योंकि ये आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको परचेज़ करोगे ये आपके फ़ोन में ओपन होगी। इसमें उसी लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसके टोटल आपको 2 मॉर्निंग में 2 इवनिंग में, यानी कि टोटल 4 सेट करने हैं। अगर आप इवनिंग में टाइम दे रहे हो सिर्फ, तो 4 सेट आपको करने हैं इवनिंग में। एक चीज़ तो आपको ये करनी है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो क्या करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन की जो बुक है वो भी यही है, टॉपर्स ई बुक, ठीक है। ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, हर सब्जेक्ट की अलग टॉपर्स ई बुक है, तो इसमें भी टॉपर्स ई बुक। इसके बाहर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो ज़्यादातर आपके 95% क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं बुक के अंदर जो लेवल के क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब मैथ्स में क्या करना है आपको, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं। एक क्वेश्चन के अंदर एक फिगर होगी और 4-5 क्वेश्चंस होंगे, तो 10 क्वेश्चंस डेली करने हैं टॉपर्स ई बुक में से डेटा इंटरप्रिटेशन के। एंड पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चंस करने हैं, मिनिमम आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक क्वेश्चन का मतलब है एक पूरा पैराग्राफ एंड उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, तो ऐसे 5 अलग अलग सेट आपको डेली करने हैं टॉपर्स ई बुक में से। अगर तुमने आज से इस तरीके से टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, टॉपर ई बुक फॉर क्वांट और रीजनिंग, इसमें से इतने इतने क्वेश्चन कर लिए, तो भाई तुम्हारा 50% जो आना है ना, अगर डेली ऐसे कर लिया एग्ज़ाम की डेट से एक दिन पहले तक, तो ये 50% तो तुम्हारे मार्क्स क्लियर हैं, ठीक है। तो अगर तुम 50% भी सब में स्कोर कर लोगे तो इतना तो तुम्हारा बन जाएगा। अब बाकी टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बाकी जो सिलेबस है वो तो थोड़ा बड़ा है, बट कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मैं बाकी टॉपिक्स भी तुम्हें बताता हूँ। एंड ये जो टॉपर्स ई बुक है, इसके अलावा एक ई बुक और बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट की, PYQ ई बुक, ठीक है। ये इसका नाम भी होता है टॉपर्स PYQ ई बुक, ये एक अलग ई बुक है, ठीक है। तो यहाँ भी PYQ ई बुक, ये जो सर्कल बना रहा हूँ इसका मतलब है कि ये आपका रिसोर्स रहने वाला है जिससे तैयारी करनी है। इधर उधर से मत करना तैयारी, वरना क्वेश्चंस आप करके चले जाओगे इस तरीके से, बट उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उसी टाइप के करने हैं जैसे एग्जाम में आएंगे। तो टॉपर्स PYQ ई बुक, अब PYQ की बात आई, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो ये जो टॉपिक्स हैं इनके तो आपको करने ही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा देखो डेली इन टॉपिक्स के क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि मैंने बताया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली करने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के रोज़ करने हैं, पजल का आज करेंगे तो कल सीटिंग अरेंजमेंट का इस तरीके से करना है। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर नहीं चलना है, बाकी इन टॉपिक्स के अलावा एक टॉपिक रोज़ और उठाना है बाकी सिलेबस में से, ठीक है। तो जो इंग्लिश का बाकी का सिलेबस है उसमें से डेली एक टॉपिक और उठा के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वांट में, मैथ्स में एक टॉपिक और उठा के प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग में भी एक टॉपिक, इसके अलावा कोई और टॉपिक डेली प्रैक्टिस करना है। रोज़ वो टॉपिक चेंज होता जाएगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी आपको टॉपर्स ई बुक के अंदर ही मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के, ठीक है। तो कहाँ से कौन से टॉपिक्स करने हैं मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश के बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो आज अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो उसके साथ में क्लोज टेस्ट के थोड़े क्वेश्चन करोगे, फिर कल आप फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे लेकिन उसके साथ क्लोज टेस्ट नहीं करोगे, अगला टॉपिक करोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा रहा हूँ। एरर डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट के बाद इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो अगर कल हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं हमने, तो कल हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद एरर डिटेक्शन करेंगे। आज हमने क्लोज टेस्ट कर लिया, इस तरीके से करना है। प्रैक्टिस इसी में से करनी है टॉपर्स ई बुक में से, ठीक है, इसी में से प्रैक्टिस करनी है। एरर डिटेक्शन के अलावा और क्या है इंपॉर्टेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा टॉपर्स ई बुक में सारे टॉपिक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। और इसके अलावा पैरा जंबल्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हमारे, ठीक है। तो डेली टॉपर्स ई बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक हफ्ते तक ऐसे करने के बाद आप टॉपर्स ई बुक के साथ साथ PYQ ई बुक भी स्टार्ट करोगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं इन सब चैप्टर्स में से वो क्वेश्चंस भी करने लगोगे विद आंसर। यहाँ पे सब गिवन है विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अपने आंसर भी चेक करते हुए चलना। अब इसमें क्या करना है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं, इनको रोटेट करते हुए चलना है।
जैसे पहले 4 दिन तक एक एक ये टॉपिक करा, फिर उसके बाद फिर से 5th डे से फिर से इस टॉपिक पे आए। एंड बाकी ये तो हमारा रोज़ करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे ये जो टॉपिक बताया इंपॉर्टेंट 50% वाले, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला है आपका वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी देख लेते हैं। नंबर सीरीज़, ठीक है, क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इतने टॉपिक्स अच्छे से कर लो, ठीक है। एक टॉपिक और बता रहा हूँ वो भी ज़रूरी है, सिंप्लीफिकेशन। तो स्ट्रेटेजी क्या है, क्या कैसे स्टडी करना है, डेली डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन करने हैं टॉपर्स ई बुक में से। इसके अलावा आज अगर नंबर सीरीज़ करा है साथ में, तो कल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, परसों क्वाड्रेटिक करेंगे, फिर अगले दिन इनइक्वालिटी करेंगे, ऐसे करके ये साइकिल चलती जाएगी। एक ये टॉपिक रोज़ करना है, इनमें से एक टॉपिक कोई भी करना है। इसी तरीके से पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो करना ही है। उसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के भी लिख लेते हैं। तो रीजनिंग में आपका हो गया ब्लड रिलेशन, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया आपका डायरेक्शन। अगर कोई बच्चा अभी देख रहा है ना वीडियो, अगर आप सीरियस हो तो एक बार ना इसकी लिस्ट बना के ना कमेंट्स में कमेंट कर देना सारे टॉपिक्स की, कि कौन से 50% इंपॉर्टेंट वाली वेटेज वाले कुछ टॉपिक्स हैं, कौन से अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है उसको एक समरी मिल जाए इस वीडियो की, ठीक है। तो आप अगर ये इनिशिएटिव लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये टॉपिक्स मेंशन कर देना कमेंट में, डायरेक्शंस, ठीक है। इसके अलावा कोडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे कोडेड डायरेक्शन हो गया, चाहे कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, कोडेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक दिन कोडेड को देंगे, ओके, एंड एक दिन आप दोगे साइलोगिज्म को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके। तो इतने टॉपिक्स आपको करके जाने हैं एग्ज़ाम में। बाकी मैं ये नहीं कह रहा पूरा सिलेबस कवर करके जाओ, 3 से 4 हफ्ते इन चीज़ों पर फोकस कर लो। एक हफ्ता जो फर्स्ट वीक है उसमें आप टॉपर्स ई बुक से करो सिर्फ, सेकेंड वीक से आप टॉपर्स ई बुक के साथ साथ PYQ ई बुक भी स्टार्ट करो, ठीक है। PYQ ई बुक से जब करोगे तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया इतने क्वेश्चन करने हैं, तो ये एक मिनिमम आपको नंबर दिया कि इतने तो करने ही करने हैं। इसके अलावा अब आपका एग्ज़ाम पास है तो जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे उतना अच्छा रहेगा। ये जितनी भी ई बुक्स हैं इनको एक सिंगल सेट में आपको मिल जाएंगी सारी ई बुक्स, ठीक है। उस सेट का लिंक मैं पिंड कमेंट में दे दे रहा हूँ। वहाँ पे मेंस की भी ई बुक मिलेगी आपको, ये तो मिलेगी, साथ में मेंस की भी मिल जाएंगी, ये सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। मेंस इसकी एंड मेंस इस सब्जेक्ट की भी मेंस की मिल जाएगी, ठीक है। तो मेंस की तैयारी भी आपकी हो जाएगी उसमें। बट अभी मेंस के क्वेश्चन नहीं करने, अभी सिर्फ प्रीलिम्स के करने हैं। पहले प्रीलिम्स दे के आओ, जिस दिन प्रीलिम्स दे दोगे उसी दिन मैं मेंस की वीडियो निकालूंगा, तो बताऊंगा कि मेंस को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। तो मेरा IBPS PO मेंस भी क्वालिफाइड है, PN भी मुझे मिली थी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, SBI PO मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ फाइनल। तो जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, 3 से 4 वीक्स के लिए जो 50% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज से इसने जिस भी बच्चे ने जो ये वीडियो देख रहा है, आज से अगर इन ई बुक से स्टार्ट कर लिया भाई, अगर तुम बिना रुके इसको कर सकते हो एग्ज़ाम की डेट तक, तुम्हारा प्री क्लियर है, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आई कैन गारंटी यू तुम प्री में सिलेक्शन लेने वाले हो। टाइम वेस्ट मत करो, इनको ऑर्डर करके आज से ये स्टार्ट करो। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करो अपना नाम, जैसे मैंने बताया था, अपना स्टेट और कौन सा अटैम्प्ट है तुम्हारा। मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा तुम्हारे अटैम्प्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आज से तैयारी स्टार्ट करो।